इस क्लास में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। ये एमसीक्यू है आपका क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। आपसे पूछा गया है इस 4 ऑप्शंस जो दिया गया है उसमें रेशनल नंबर आपका कौन सा है। तो रेशनल नंबर के डिफिनेशन से हम लोग ये जानते हैं कि रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और p एंड q आपका इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका रेशनल नंबर। पहला ऑप्शन पे हम देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर। तो रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज आपका इरेशनल होता है, सो ये आपका रेशनल होगा नहीं। पाई के बारे में भी हम लोग जानते हैं, पाई इरेशनल नंबर है आपका, क्योंकि ये भी इसका भी वैल्यू जो आता है वो टर्मिनेट नहीं करता। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होता है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है। अब बात करते हैं जीरो के बारे में, तो जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 जो p बाई क्यू के फॉर्म में है। q जो डिनोमिनेटर है आपका 1 है, आपका ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो जीरो को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं कि इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि अ रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3 इज। आप रेशनल नंबर बताइए, आप रेशनल नंबर बताइए, ये जो 4 ऑप्शन आपका गिवन है वो किसके बीच होना चाहिए, -3 एंड 3 के बीच होना चाहिए। तो इसे थोड़ा मैं नंबर लाइन पे समझा दूंगा। ये आपका 0 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4। यहाँ पे आप देखिए -3, यहाँ पे देखिए आप +3। इसके बीच में आपको रेशनल नंबर पता करना और वो ऑप्शन इसी 4 से आपको सर्च करना है कि इसके बीच में कौन है। ऑप्शन ए को देखते हैं, 0, ये तो आपके बीच में है, ये -3 और 3 के बीच में है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है कि अभी जस्ट बोले थे कि 0 रेशनल नंबर होता है, -3 और 3 के बीच में 0 प्रेजेंट है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो आपका है -4.3, तो -4.3 कुछ इधर आ जाएगा आपका, जो कि -3 और 3 के बीच है नहीं, तो इसे हम कंसीडर करेंगे नहीं। -3.4 ये भी आप इसके बीच में है नहीं, तो इसको भी कंसीडर करेंगे नहीं। 1.1011 है, तो ये तो इसके बीच में आ रहा है, -3 और 3 के बीच में आ रहा है, तो ये भी होना चाहिए, लेकिन ये आपका रेशनल नंबर है नहीं, ये आपका इरेशनल नंबर है। और मुझे बोला गया है आप इस दोनों के बीच में रेशनल नंबर बताएंगे, लेकिन ये है इरेशनल नंबर, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही है। 0 जो होगा -3 और 3 के बीच रेशनल नंबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, राइट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर। आपको 2/3 एंड 5/3 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारे मेथड है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए पे देखें तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 0.6
7 कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। और आप इसका आएगा आपका 5/3 का 1.667 कुछ लिया अप्रोक्सीमेट। अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें 1/6, तो 1/6 का जो वैल्यू होगा आपका क्या उसको बोलते हैं, ये आ जाएगा आपका 0.1। इस तरीका से इसका वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट देंगे 0, 6 1 6 4 0 6 6 36 मीन्स ये कुछ आएगा 0.16। तो 0.16 अगर हम पहला ऑप्शन से ही क्लियर करना चाहें तो ये है 0.66 एंड 1.6 के बीच निकालने की बात किया गया, और यहाँ पे आ गया 0.16। तो ये इससे तो कम ही आया, तो आपका ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि इसके बीच में पूछा गया है और इसके बीच में ये वाला ऑप्शन है नहीं, तो ये बोल रहे हैं। दूसरा ये देखिए इसका वैल्यू ही है 2। आप देखिए ये 0.6 है, ये 1.6 है, 2 तो इससे एक्सीड कर रहे हैं, तो ये भी उससे बड़ा हो गया, बीच में आया नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं। 5/6 और 7/6 की बात करें तो इसका वैल्यू आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 6.0 हम पुट करेंगे, 6 6 6 8 48 2 0 ओके, 6 3 18 2, मतलब इसका वैल्यू जो आ रहा है आपका 5/6 का जो वैल्यू आ रहा है अप्रोक्सीमेट 0.83 समथिंग आएगा, और 7.6 का जो वैल्यू आएगा आपका 610 आपका 0.614, तो आपका लगभग आ रहा है 1.1 समथिंग आएगा। तो देखिए 0.6 से बड़ा है 0.8 और 1.6 से छोटा है 1.1, तो ये बीच में आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसे देखते हैं, तो आपको बोला गया है इसके और इसके बीच में निकालने के लिए, तो ये वाला तो सेम हो गया, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, उसके बीच में होना चाहिए था, लेकिन आपका सेम दे दिया तो सेम होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर, इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, सो यहाँ पे आपका सी करेक्ट। दूसरा तरीका से अगर बनाना चाहिए तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इक्विवेलेंट, आप जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका आप इक्विवेलेंट निकाल करके आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, मतलब नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, तो देखिए अगर नंबर लाइन पे अगर हम बात करें 0 1 2 3 -1 -2 -3, कहता है हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन ए की बात करें कि रेशनल नंबर, तो आपका 0 रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, आपका 3 भी रेशनल नंबर है, -1 भी रेशनल नंबर। इसके बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे रेशनल नंबर मिलेंगे, लेकिन इसी दोनों नंबर के बीच में मुझे बहुत सारे इरेशनल नंबर भी मिलेंगे, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग तरह का आपको नंबर मिलेगा, जिसको हम यूनिक नंबर बोल सकते हैं। आप नेचुरल नंबर देखिए, ये भी आपका नेचुरल नंबर है, ये भी है, ये भी है, तो ये पॉइंट नेचुरल नंबर है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये भी पॉइंट आपका नेचुरल नंबर होगा। आपका 2 नेचुरल नंबर है, फिर 3 है, बीच में बहुत सारे नंबर हैं, जिसमें रेशनल प्रेजेंट हो सकता है, इरेशनल भी प्रेजेंट हो सकता है। तो रेशनल बहुत सारे जगहों पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
हर एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से नेचुरल नंबर को हम बहुत सारे पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइट से। आपका इरेशनल, जैसे ये तो हो गया आपका नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, लेकिन ये तो इरेशनल नहीं है, तो यहाँ पे नेचुरल को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आप इरेशनल नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हर एक पॉइंट एक अलग तरह का नंबर रिप्रेजेंट करेगा, जिसको यूनिक नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये आप बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप हर एक पॉइंट पे अलग अलग तरह का नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर कॉमन होंगे, तो उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिक नंबर। यूनिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, तो सब अलग हो सकता है। ये नेचुरल है, रेशनल है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। लेकिन इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट पे हम इरेशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यूनिक नंबर होगा। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 का मैथमेटिक्स है, आपका एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। आपको 4 गिवन ऑप्शन है, इसमें आपको रेशनल नंबर बताना है कि ये 15 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है, तो 225 को आप 15 इंटू 15 लिख करके एक 15 को आप बाहर निकाल सकते हैं, और इस 15 को 15/1 लिखते हैं, जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि हम तो q 1 है, तो आप 225 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ये आपका नॉन रिपीटिंग है, तो ये तो ऑलरेडी रेशनल होगा नहीं, ये तो इरेशनल होगा। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 एवरी रेशनल नंबर इज a natural number, a whole number, an integer, a real number। देखिए नेचुरल नंबर ऑप्शन ए से हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर आपका काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 ये सब आपका नेचुरल नंबर है, और 1/1 हम लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, मतलब इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके रेशनल नंबर भी होंगे, लेकिन नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, लेकिन बोला गया एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो रेशनल नंबर नेचुरल होंगे कि नहीं, सारे रेशनल नंबर का बारे में बात किया गया। तो रेशनल नंबर आपका 1/2 होता है, वो आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये गलत है। ये अगर ये रहा आपका एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, तो करेक्ट सेंटेंस होगा। एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं होगा। हाँ, नेचुरल नंबर रेशनल होंगे, लेकिन सारे रेशनल नंबर नेचुरल नहीं होंगे। कुछ रेशनल नंबर आपके नेचुरल होंगे, सारे नहीं। होल नंबर ऑप्शन नंबर आपका 2 में होल नंबर है, 0 1 2 3, ये सब जो होल नंबर है आपके रेशनल नंबर हैं। तो होल नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। फिर वही आप लिखो 2/5, ये आपका होल नंबर नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर है।
तो होल नंबर को भी हम रेशनल बोलते हैं, लेकिन एवरी रेशनल नंबर को होल नंबर नहीं बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट होगा। एन इंटीजर, इंटीजर को बोलते हैं ऑल नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, ये सारे को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग रेशनल भी बोलते हैं। तो ऑल इंटीजर्स को हम लोग रेशनल बोल सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल को इंटीजर नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर 1/2 अगर मैं लिखूं तो ये रेशनल है बट इंटीजर नहीं है। यहां पूछ रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, वो करेक्ट सेंटेंस है। तो आपका एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी आपका इनकरेक्ट है। अब आइए ऑप्शन डी, रियल नंबर। सारे रेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को ही दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला क्या आपका होता है रेशनल, और दूसरा आपका होता है इरेशनल। तो सारे रेशनल को हम लोग रियल बोलते हैं, सारे इरेशनल को भी रियल बोलते हैं। तो यहाँ पे सारे रेशनल के बारे में बात किया गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर मैंने ले लिया, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में ये 3 आपका रेशनल नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है, आपका 9/2 है। ये दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर मिले, बहुत सारे, इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर आपके होंगे दो रेशनल नंबर के बीच में। और आपका इरेशनल नंबर की बात करें तो दो रेशनल के बीच में भी इन्फिनिटली मेनी इरेशनल नंबर होंगे, जैसे 2.01, 00, 1, 00, 1, ये आपका इस दोनों के बीच में है। ऐसा बहुत सारा आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे आपको इरेशनल, दो रेशनल के बीच में। मींस दो रेशनल के बीच में इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर होंगे और इन्फिनिटली मेनी इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब ऑप्शन में देखिए क्या बोला गया है, बिटवीन, क्वेश्चन है आपका, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर इज नो रेशनल नंबर, नहीं, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है। इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, नहीं, बहुत सारे होते हैं। आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर, ये आपका सही है। बहुत सारे रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में होते हैं। इज नो इरेशनल नंबर, नहीं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर भी होते हैं और बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स there are infinitely many rational numbers and also there are infinitely many irrational numbers। तो वो तो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 का मैथमेटिक्स है, आपका एमसीक्यू है। नेचुरल नंबर ऑप्शन ए से हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर आपका काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 ये सब आपका नेचुरल नंबर है। और 1/1 हम लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। मतलब इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके रेशनल नंबर भी होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे।
लेकिन नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, लेकिन बोला गया एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो रेशनल नंबर नेचुरल होंगे कि नहीं, सारे रेशनल नंबर का बारे में बात किया गया। तो रेशनल नंबर आपका 1/2 होता है, वो आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये गलत है। ये अगर ये रहा आपका एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, तो करेक्ट सेंटेंस होगा। एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं होगा। हाँ, नेचुरल नंबर रेशनल होंगे, लेकिन सारे रेशनल नंबर नेचुरल नहीं होंगे। कुछ रेशनल नंबर आपके नेचुरल होंगे, सारे नहीं। होल नंबर, ऑप्शन नंबर आपका 2 में होल नंबर है, 0 1 2 3, ये सब जो होल नंबर है आपके रेशनल नंबर हैं। तो होल नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। फिर वही आप लिखो 2/5, ये आपका होल नंबर नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर है। तो होल नंबर को भी हम रेशनल बोलते हैं, लेकिन एवरी रेशनल नंबर को होल नंबर नहीं बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट होगा। एन इंटीजर, इंटीजर को बोलते हैं ऑल नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0, ये सारे को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग रेशनल भी बोलते हैं। तो ऑल इंटीजर्स को हम लोग रेशनल बोल सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल को इंटीजर नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर 1/2 अगर मैं लिखूं तो ये रेशनल है बट इंटीजर नहीं है। यहां पूछ रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, वो करेक्ट सेंटेंस है। तो आपका एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी आपका इनकरेक्ट है। अब आइए ऑप्शन डी, रियल नंबर। सारे रेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को ही दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला क्या आपका होता है रेशनल, और दूसरा आपका होता है इरेशनल। तो सारे रेशनल को हम लोग रियल बोलते हैं, सारे इरेशनल को भी रियल बोलते हैं। तो यहाँ पे सारे रेशनल के बारे में बात किया गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर मैंने ले लिया, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में ये 3 आपका रेशनल नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है, आपका 9/2 है। ये दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर मिले, बहुत सारे, इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर आपके होंगे दो रेशनल नंबर के बीच में। और आपका इरेशनल नंबर की बात करें तो दो रेशनल के बीच में भी इन्फिनिटली मेनी इरेशनल नंबर होंगे, जैसे 2.01 00 1 00 1, ये आपका इस दोनों के बीच में है। ऐसा बहुत सारा आपका रेशनल नंबर इरेशनल नंबर मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे आपको इरेशनल दो रेशनल के बीच में। मींस दो रेशनल के बीच में इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर होंगे और इन्फिनिटली मेनी इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब ऑप्शन में देखिए क्या बोला गया है, बिटवीन, क्वेश्चन है आपका, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर इज नो रेशनल नंबर। नहीं, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है। इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, नहीं, बहुत सारे होते हैं। आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर, ये आपका सही है। बहुत सारे रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में
होते हैं। इज नो इरेशनल नंबर नहीं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर भी होते हैं और बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो देयर आर इन्फिनिटली मेनी इरेशनल नंबर्स। तो वो तो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा।